नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिसने पता है सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाया है कि ईश्वर आखिर है कैसा। तो देर किस बात की, चलिए सीधे इस दिलचस्प पहेली में उतरते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं ना। मार्वल या डीसी, मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो ईश्वर को एक इंसान की तरह देखते हैं, जिसकी अपनी पसंद नापसंद हो, बिल्कुल हम सब की तरह। लेकिन सदियों से जो फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग तरह के ईश्वर पर ध्यान दिया है, जिसे कहते हैं ओमनी गॉड। अब ये एक ऐसी सत्ता है जो पूरी तरह से परफेक्ट है, जिसमें कुछ कह सकते हैं असाधारण दिव्य गुण हैं। और मजे की बात यह है कि बस यहीं से दिमाग घुमा देने वाली पहेलियां शुरू होती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ओमनी गॉड है क्या, फिर देखेंगे कि इस परफेक्ट होने की वजह से क्या क्या पहेलियां खड़ी होती हैं। हम ज्ञान और आज़ादी के टकराव पर बात करेंगे, फिर शक्ति और अच्छाई के बीच की दुविधा को समझेंगे, और आखिर में हम इन नियमों पर ही दोबारा सोचेंगे। चलिए शुरू करते। तो चलिए सबसे पहले ओमनी गॉड को परिभाषित करते हैं। आखिर यह है क्या? फिलोसोफर्स ने एक परफेक्ट बीइंग, एक आदर्श सत्ता की तस्वीर कैसे बनाई है? देखिए, थॉमस एक्विनास जैसे बड़े बड़े विचारकों ने एक परफेक्ट ईश्वर के लिए 4 ओमनी यानी सर्व गुणों की पहचान की। पहला है सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता हो। फिर आता है सर्वशक्तिमान, यानी जिसके पास सब कुछ करने की ताकत हो। तीसरा है परम दयालु, मतलब जो पूरी तरह से अच्छा हो। और आखिर में सर्वव्यापी, जो हर जगह और हर समय मौजूद हो। सुनने में तो सब एकदम सही लगता है ना, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन सभी परफेक्ट गुणों को एक साथ रखते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इन्हें जरा करीब से देखते हैं ना, ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और फिर पैदा होती हैं कुछ ऐसी हैरान करने वाली पहेलियां जो सच में दिमाग चकरा दें। ये रही एक क्लासिक पहेली जो सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए इस पर। क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी हो कि वो उसे खुद भी ना उठा सके? ये सवाल सीधा ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के दावे पर एक तरह से हमला करता है। अब देखिए, जवाब चाहे कुछ भी हो, हम एक लॉजिकल जाल में फंस जाते हैं। अगर जवाब हाँ है कि हाँ वो ऐसा पत्थर बना सकता है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि वो उसे उठा नहीं सकता। और अगर जवाब नहीं है कि वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो भी वो सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि एक ऐसी चीज है जो वो बना ही नहीं सकता। देखा, दोनों ही सूरतों में हम फंस गए। तो इस पहेली का निचोड़ क्या निकला? यही कि ये जो दिव्य गुण हैं, जिन्हें ईश्वर के परफेक्शन का आधार माना जाता है, शायद वो एक दूसरे के साथ टिक ही नहीं सकते, वो सब एक ही समय में सच नहीं हो सकते। और ये फिलॉसफी की एक बहुत बहुत बड़ी उलझन है। चलिए अब एक और बड़ी पहेली की तरफ चलते हैं, और ये है ज्ञान बनाम हमारी आज़ादी, यानी फ्री विल। सोचिए, अगर ईश्वर को पहले से ही पता है कि भविष्य में कोई क्या करने वाला है, तो क्या उस इंसान की मर्जी सच में उसकी अपनी है, या क्या उसकी आज़ादी बस एक छलावा है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत मशहूर तरीका है। वो ये कहता है कि किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ के होने का कारण बनना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि ईश्वर को पता है कि कोई क्या करेगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वही उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान पर खड़ा है, उसे नीचे एक घुमावदार पटरी दिखती है। उसे दिख रहा है कि एक ट्रेन आ रही है और मोड़ के ठीक आगे पटरी पर कोई फंसा हुआ है। अब जो इंसान चट्टान पर खड़ा है वो जानता है कि एक दुर्घटना होने वाली है, लेकिन उसके जानने ने उस दुर्घटना को घटित नहीं किया, वो बस एक ऑब्जर्वर है। या एक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ईश्वर को पता था कि कोई पूरी की पूरी पाय अकेले ही खाने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ईश्वर ने उससे ऐसा करवाया। नहीं, वो फैसला तो पूरी तरह से उस खाने वाले का अपना था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो वो गलत तो हो नहीं सकता, सही है ना? तो अगर उसे पता है कि कोई पाई खाएगा, तो क्या उस इंसान के पास सच में कोई और ऑप्शन है? सोचिए, अगर वो पाई ना खाए तो इसका मतलब ईश्वर का ज्ञान गलत साबित हो गया, जो कि हो नहीं सकता। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए, क्या हम सच में आजाद हैं? ठीक है, अब हमारी अगली पहेली पर आते हैं। ये है शक्ति बनाम अच्छाई।
सवाल ये है कि क्या ईश्वर एक ही समय में सर्वशक्तिमान और पूरी तरह से अच्छा दोनों हो सकता है? यहाँ दुविधा ये है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब कुछ भी कर सकता है, तो उसे पाप करने में भी सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर वो परम दयालु और पूरी तरह से अच्छा है, तो वो पाप कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? अब कुछ फिलोसोफर्स ये भी तर्क देते हैं कि सोचिए, अगर ईश्वर इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बुराई कर ही नहीं सकता, तो फिर उसकी इस अच्छाई का क्या कोई मतलब रह जाता है? ये तो एक तरह का सर्कुलर लॉजिक हो गया। मतलब अच्छा वो है जो ईश्वर करता है, इससे तो अच्छा शब्द का अपना कोई मतलब ही नहीं बचा। तो इन सारी पेचीदा पहेलियों के बाद हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, नियमों पर ही फिर से सोचना। क्या हो अगर हम ये सवाल ही गलत तरीके से पूछ रहे हो? क्या हो अगर असल समस्या इन परिभाषाओं में ही हो? यहाँ पर थॉमस एक्विनस एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि शायद समस्या हमारी भाषा में है। हम अपनी सीमित इंसानी भाषा का इस्तेमाल करके एक अनंत इन्फिनिट ईश्वर को समझ ही नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि ईश्वर अच्छा है, तो हम बस एक एनालॉजी, एक सादृश्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे समझने का सबसे करीबी तरीका है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई फ्लोरिडा में कहता है कि बड़ी ठंड है और जब कोई साइंटिस्ट एब्सोल्यूट जीरो पर ठंड की बात करता है, तो दोनों एक ही शब्द ठंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतों के लिए। एक्विनस के हिसाब से हमारी अच्छाई और ईश्वर की अच्छाई के बीच भी बस इतना ही बड़ा फर्क है। एक और मॉडर्न नजरिया है जो कहता है कि क्यों ना हम इन परिभाषाओं को ही थोड़ा बदल दें। शायद ईश्वर पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न यानी एब्सोल्युटली परफेक्ट है ही नहीं। शायद वो एक सुपर हीरो की तरह है, हमसे कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा अच्छा, लेकिन शायद पूरी तरह से आदर्श नहीं। और पता है, ये आइडिया काफी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि ये कई धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के ज्यादा मानवीय चित्रण से मेल खाता है, जहां ईश्वर को गुस्सा करते, चलते फिरते, यहाँ तक कि अपना मन बदलते हुए भी दिखाया गया है। ये सुपर हीरो वाला मॉडल उन सारी पहेलियों को काफी आसानी से हल कर देता है। तो अंत में हम किसी एक जवाब पर नहीं, बल्कि एक और भी गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारी ये सीमित इंसानी भाषा और हमारा ये लॉजिक कभी किसी अनंत सत्ता को सच में डिफाइन कर सकते हैं? क्या उसे अपने दायरे में समेट सकते हैं? शायद असली पहेली ईश्वर के गुणों में है ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ की सीमाओं में है।